नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो है होलाष्टक के ऊपर। क्या होता है ये होलाष्टक? होली के 8 दिन पहले कोई भी शुभ काम करना बंद हो जाता है। इन दिनों को बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है और ग्रह नक्षत्र के स्थान भी ऐसे रहते हैं, स्थान परिवर्तन होने के कारण ग्रह बहुत ही उग्र पोजीशन में रहते हैं, जिससे कि हमें इस समय किसी भी शुभ काम करने से मना मना किया जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री नारायण का अनन्य भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र का भगवान विष्णु का भक्ति करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पुत्र को मारने के लिए 8 दिनों तक उनको इतना ज़्यादा यातनाएं देने लगे, इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ देने लगे कि इस 8 दिन की समय को शास्त्र ने किसी भी तरह का शुभ काम करने से मना कर दिया है। इसीलिए इस समय बिल्कुल शुभ काम नहीं होती है। और 8वें दिन जब देखा कि प्रहलाद का उन्होंने बाल भी बांका नहीं कर पाए और अपने भगवान विष्णु जी की जो भक्ति है, वहाँ से प्रहलाद बिल्कुल हिले नहीं है, विष्णु भक्ति में लीन रहे। तो 8वें दिन प्रहलाद को बुआ होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका को आग से ना जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन नारायण जी की कृपा से उस आग में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। इसका कारण था कि प्रहलाद भगवान विष्णु का असीम भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु जी के नाम जप में लीन रहते थे। जिस दिन होलिका भस्म हो गए, उस दिन फाल्गुन माह का पूर्णिमा का तिथि था। तभी से हर साल इस दिन को बुराई के ऊपर अच्छाई के जीत के रूप पे होली का दहन करके बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी दिन के बाद होला तरह का जो पुण्य काम होता है, जो शुभ काम होता है, वो शुरू हो जाती है। तो इस होलाष्टक के समय बहुत ही अशुभ समय चलता है। कई सारे तंत्र विद्या जो है, काला जादू जो करते हैं, वो लोग इस समय को काम में लाते हैं, उनकी शक्तियाँ वृद्धि होती है और इसी समय कई नज़र दोष और बाकी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और कैसे बचना चाहिए, देखना कभी चौराही में कुछ इस तरह का चीज़ें, नारियल वगैरह, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी वगैरह पड़ा है, या किसी ने कुछ पूजा करके रखे गया, सडनली कहीं पे ऐसी जगह पे है, नींबू पड़ी है, कहीं पे फूल टीका लगा के फूल गिरा के गए हैं कोई, तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल लांघना नहीं है। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल ये 8 दिनों में ध्यान रखना। एकदम बिल्कुल ध्यान रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी मुश्किल हो। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस समय जो नज़र दोष वगैरह होता है, इस समय आप रास्ते में देखना बहुत जगह पे एक जूते नया ऐसा पड़ा होगा। तो इस तरह का चीज़ों को ना हाथ लगानी है, ना लांघना है, ना उसमें कुछ करना है। साइड से आप निकल जाए, बिल्कुल उसको टच नहीं करना है। ठीक है? तो ये एक काम जरूर कर ले। और जो होली का दहन का दिन होगा, उस दिन आप काले तिल की उपटन लगा के, काले तिल के बेसन के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं, सिर्फ काले तिल को भी लगा सकते हैं। तो लगा के वो जो उपटन लगाने के बाद सूखे में ही जब बिल्कुल पानी से धोना नहीं है, उस उपटन को बॉडी से निकल के किसी प्लास्टिक व्लास्टिक में, ये कागज़ में भर ले, प्लास्टिक जलाना ठीक नहीं रहता है। तो किसी कागज़ में लेके होलिका दहन का जो आग है, मतलब होलिका का जो आग है, होलिका जब दहन होती है ना, उसी में आप डाल दीजिए। तो इसमें आपका जो भी नज़र दोष था, कोई आपको कोई बुरा करना चाह रहे थे, किसी भी तरह का लोग आपका कोई बुरा करना चाह रहे थे, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ, उस उपटन के साथ चला जाता है। इस समय आप क्या करेंगे, पहले इस समय बता देती हूँ कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको 16 संस्कार में से एक भी संस्कार, विवाह, मुंडन आदि कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसके अलावा नया शुरुआत नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे, दुकान ले रहे, भाड़े पे या नया घर ले रहे, शिफ्टिंग कर रहे, गाड़ी ले रहे, भूमि पूजन कर रहे, किसी भी तरह का जो अच्छा काम होता है, शुभ काम होता है, जो हम बड़े हर्ष उल्लास से दिल से करते हैं, जो हमारा कई सालों का पुराना सपना जो सच होते हुए देखता है कि हाँ, मुझे इस दिन मुझे चाबी मिलने वाली है घर की। लेकिन अगर वो होलाष्टक के दिन आ रहा है, तो कृपया आप चाबी उस दिन ना लें और बात कर लें, और होलाष्टक के बाद आप चाहे किसी भी दिन शुभ दिन देख के ले लें। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना है। घर, गाड़ी जो भी है इस समय खरीदना नहीं है, सोना चांदी खरीदना नहीं है। आप इसमें भी क्या क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और पूजन करें, माला जप करें, भगवान जी का नाम लें
और भगवान का किसी भी रूप में आप घर में जो पूजा कर रहे हो सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो जिस रूप में भी आप उनको घर में पूजा करते हैं उसी रूप में आप उनकी पूजा आराधना करें। अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करना चाहिए इस समय, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो नकारात्मक एनर्जियाँ होते हैं हमारे आसपास जो रहते हैं उस चीज़ से हमें थोड़ा बचा के रखना चाहिए अपने आप को। तो इससे बचने का जो है पॉजिटिव एनर्जी, हमारा अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको बढ़ाना पड़ता है। उसको बढ़ाने से ही आप जो है इन नेगेटिव एनर्जियों से बच पाएंगे। परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, पंचक के समय भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस समय भी कुछ खास नियम होते हैं। हर जगह और जगह के हिसाब से वो नियम थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन खास नियम के बाद ही जो है उनका क्रियाकर्म किया जाता है। तो ये होलाष्टक में भी अगर किसी के घर में अगर मृत्यु होती है तो विशेष पूजा आराधना विशेष अनुष्ठान करने के बाद ही उनका क्रियाकर्म करना चाहिए। इन होलाष्टक के समय सुबह शाम दोनों समय, और अगर दोनों समय संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शाम के समय, भले ही आप ऑफिस से आ रहे हो घर आ रहे हो तो शाम के समय मन ही मन महामृत्युंजय जप करना शुरू कर दीजिए। महामृत्युंजय जप एक ऐसा मंत्र है जो अकाल मृत्यु से हमें बचाती है। तो होलाष्टक के समय बहुत लोग जो है ये लोगों का अनिष्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो एक समय ऐसा होता है जो काला शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, ग्रह का पोजीशन चेंज होता है, ग्रह अशांत हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं। तो समय अशुभ चलते हैं, स्थिति हमारे विपरीत हो जाती है। इस समय हमें जो है कुछ भगवान के शरण में जाना चाहिए, जिससे कि उन्हीं वही एक है जो हमें रक्षा करते हैं इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए महामृत्युंजय जप तो जरूर करें। घर में बच्चे अगर है तो बच्चों को भी सिखाए, और उनको भी अगर दिन में नहीं हो रहा है, शाम को नहीं हो रहा है, तो रात को सोने से पहले महामृत्युंजय का जप करके सोने के लिए ऐसा आदत दिलाए। तो होलाष्टक के दौरान इन बातों का आप ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी व्रत त्यौहार आते हैं, फाल्गुन माह में बहुत सारे व्रत त्यौहार आते हैं। पूरे फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण का होली मनाया जाता है और तरह तरह का चीज़ों से होली खिलाया जाता है। तो भगवान को खुश रखें, दान करें, थोड़ा सा भगवान के पूजा आराधना में अपने आप को बिजी रखें और भगवान का नाम जप करें। अगर कीर्तन करवा सकते हैं, घर पे नाम जप करवा सकते हैं, घर में थोड़ा माहौल भी चेंज होता है और इस तरह का जो नेगेटिव एनर्जी है आपके घर से कहीं ज़्यादा दूर रहती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली।